हे गाइस, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग को पता होगा कि हम इससे पिछले मतलब 2 वीडियो डाल चुके हैं किससे रिलेटेड, बिहार पुलिस फायरमैन का जो एग्जाम होने वाले हैं 27 मार्च को, उसको देखते हुए हम फ्रेंड्स स्टैटिक जीके का 2 सेट करा दिए हैं, दोनों सेट को डाल दिए। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। आज हम सेट नंबर 3 लेके आए हैं। इसमें भी हम 10 क्वेश्चन बताएंगे, 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, और उसके साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे, आप उसे भी ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वंशों का शुरू से बाद का सही क्रम है। तो फ्रेंड्स, ये वंश दे दिया है, दिल्ली सल्तनत का ये वंश है और इनका क्रम देखना है। तो फ्रेंड्स, इससे मतलब पिछले वाला वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में सारे क्वेश्चन को बताए थे, कितने वंश थे, उनका संस्थापक कौन थे, उसका पीरियड कब से कब तक था। लेकिन यहाँ पे वंश का क्रम पूछ लिया गया, तो आप लोग सही क्रम को बताना है कि कौन सा ऑप्शन में सही क्रम है दिल्ली सल्तनत के वंश का। ऑप्शन में आपको दिया है खिलजी, गुलाम, तुगलक, मुगल, गुलाम, खिलजी, तुगलक, मुगल, गुलाम, खिलजी, मुगल, तुगलक, उसके बाद तुगलक, गुलाम, खिलजी, मुगल। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन में जो वंश का जो मतलब क्रम है वो सही है। सबसे पहले हम बता दें, जो दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंशों ने शासन किए थे, तो 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत में शासन किए थे। कौन कौन थे? इसका ट्रिक था फ्रेंड्स, गुलाब, खिला, तुम, सुगंध, लो। ये ट्रिक है। गुलाब से हुआ गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तुम से हुआ तुगलक वंश, सुगंध से हो गया सैयद वंश, लो से हुआ लोधी वंश। तो ये 5 वंश थे। तो इसमें क्रम में देख लीजिए, तो सबसे पहले गुलाम आएगा, उसके बाद कौन आएगा? खिलजी आएगा, उसके बाद तुगलक आएगा, उसके बाद लोधी आएगा। लेकिन यहाँ देखिए, इसका आंसर बता दे, ऑप्शन बी हो जाएगा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, मुगल। तो तुगलक के बाद मतलब कौन आए थे फ्रेंड्स? सैयद आए थे, उसके बाद लोधी आए थे, उसके बाद मुगल आए थे। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर मतलब मुगल वंश की स्थापना की थी कौन? बाबर ने। तो यहाँ पर तो सैयद और लोधी वंश की चर्चा किया गया नहीं है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मुगल दे दिया। तो इसका आंसर ये होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, गुलाम, खिलजी। सबसे पहले गुलाम, उसके बाद खिलजी आया था, उसके बाद तुगलक आया था, या सैयद लोधी ने दिया था, डायरेक्ट मुगल दे दिया था, तब उसके बाद मुगल आ गया था। ये क्रम सही है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, मुगल। तो आप इसे याद रखिएगा। हम क्रम को बता दिए, इसका ट्रिक भी बता दिए, ट्रिक से कैसे याद रखिएगा आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा जो हड़प्पा कालीन स्थल थे उनको खोजा गया था? ऑप्शन में आपको दिया है हड़प्पा, वही मोहनजोदड़ो, उसके बाद धौलावीरा, ऑप्शन डी में दिया है चन्हुदड़ो। तो ये 4 ऑप्शन है। तो बताना आपको सबसे पहले किसका खोज हुआ था? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पाकालीन सभ्यता, उनमें सबसे पहले कौन सा स्थल को खोजा गया था? तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन ए हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किए थे। उसके बाद मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में किए थे। तो सबसे पहले किसका खोज हुआ था? हड़प्पा का 1921 में। किसने किए थे? दयाराम साहनी ने। आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद मोहनजोदड़ो खोज हुआ, कौन किए थे? मतलब मोहनजोदड़ो खोज कब हुआ था? 1922 में राखालदास बनर्जी ने। उसके बाद धौलावीरा का भी खोज हुआ था, और इनका खोज हुआ मतलब किसने किया था? तो जेपी जोशी ने धौलावीरा का खोज किया था। चन्हुदड़ो का खोज किया था एनजी मजुमदार। आप इसे याद रखिएगा। ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित प्रश्न। इससे पिछले वाला वीडियो में मतलब एक क्वेश्चन बताए थे, उसमें बताए थे हम कि जो मोहनजोदड़ो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें जो प्रवेश करते हैं, नगर में प्रवेश करते हैं, नगर में प्रवेश करने से पहले चौराहा आता है, उस चौराहा का नाम क्या था? ऑक्सफोर्ड सर्कस था उस चौराहा का नाम। एक क्वेश्चन पूछे मतलब पिछले वाले वीडियो में डाले थे, इस वीडियो में भी उससे संबंधित एक क्वेश्चन लाए थे। और इसमें सबसे पहला स्थल कौन सा इसका खोज हुआ था? तो हड़प्पा का हुआ था 1921 ईस्वी में, दयाराम साहनी। तो ये सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? आपको बताना है फ्रेंड्स, ग्रह उपग्रह पता ही होगा आपको कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन में आपको दिया मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शनि। शनि ग्रह का उपग्रह है कौन? टाइटन। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि ग्रह का। आप इसे याद रखिएगा। मंगल ग्रह कौन सा उपग्रह है? फोबोस डिमोस। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि फोबोस डिमोस किसका उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का उपग्रह फोबोस डिमोस है, और इन्हें लाल ग्रह कहा जाता है। उसके बाद बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। तो वैसे भी बता दें सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। और गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है गैनीमेड। आप इसे याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? हम उसको भी बता देते हैं। पहले बृहस्पति ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह था, उसके बाद शनि का, लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक जो उपग्रह है वो है शनि के पास। शनि के पास कुल 82 उपग्रह है। कितने हैं? 82 उपग्रह है। और
बृहस्पति के पास 79 उपग्रह है। तो आप याद रखिएगा वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा, शनि, कुल कितना 82 ग्रह। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएंगे बृहस्पति, कुल 79 उपग्रह। तो आप इसे याद रखिएगा। और सौरमंडल में 8 ग्रह है, कौन कौन है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी जो अपना है। तो हम लोग किस ग्रह में रहते हैं, पृथ्वी ग्रह में। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। ये सभी आप क्वेश्चन जानते ही होंगे। तो फ्रेंड्स 8 क्लास से ये सारे पढ़ते आ रहे हैं। हमारे सौरमंडल जो हमारा सोलर सिस्टम है, इनके बारे में आप पढ़े ही होंगे। तो आप इस सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था। फ्रेंड जो राजस्व सुधार थे, भू राजस्व सुधार, उनको सर्वप्रथम किसने चलाए थे। ऑप्शन में आपको दिया गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक था जिसने जो केंद्रीय शासन व्यवस्था है उसकी दृष्टि से संपूर्ण भू राजस्व, जितने भी भू राजस्व हुआ या राजवित्त व्यवस्था को व्यापक रूप से पुनरावलोकन किया, उसको देखा। उसके बाद उसने अपने व्यापक अधिनियमों के द्वारा उन्हें नया स्वरूप में प्रदान करके चलाया। किसको, भू राजस्व व्यवस्था को। और किसने चलाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। और एक खिलजी वंश के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स देखिए, अलाउद्दीन के क्वेश्चन पूछता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो थे उनको सबसे पहले किसने चलाया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था। और इससे क्वेश्चन बनता है कि जो अलाई दरवाजा है उनका निर्माण कौन किया था। फ्रेंड्स अलाई दरवाजा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। आप इसे याद रखिएगा कि अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद भू राजस्व जो व्यवस्था सुधार उनको किसने चलाया था, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सभी क्वेश्चन को आप मतलब अलाउद्दीन खिलजी से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो सच में अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम और इसी तरह के सेट के साथ आप लोग को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी पढ़ाएं और भी अच्छी तरह से। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। फ्रेंड्स इस युद्ध से पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। हम इससे संबंधित सभी क्वेश्चन को बताएंगे। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता, तराइन का द्वितीय युद्ध किसने जीता, किसने आराम, सभी को पॉइंट बाय पॉइंट लिखा दीजिए ताकि आप लोग को याद हो जाए बहुत ही अच्छी तरह से। तो ऑप्शन में आपको दिया 1911 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, उसके बाद 1191 ईस्वी में, 1203 ईस्वी में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीता था और मोहम्मद गौरी का हार हुआ था। और जीता था कौन, पृथ्वीराज चौहान। और तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, मतलब द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का 1192 ईस्वी में, एक साल बाद। वो भी किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। लेकिन इस बार उल्टा हो गया। इसमें पृथ्वीराज चौहान वो हार गया और मोहम्मद गौरी ने जीत गया था, उसमें मार भी दिया था पृथ्वीराज चौहान को। तो आप इसे याद रखिएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन का पहला युद्ध जीता था पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन तराइन का द्वितीय जब युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गौरी ने जीत लिया था। आप इन दोनों को याद रखिएगा, रिलेट करके कब हुआ था, कब कौन जीता था, किस युद्ध में कौन हारा, कौन जीता, आप उसे भी ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। जो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है फ्रेंड्स, बॉर्डर लाइन, सीमा रेखा, वो क्या कहलाती है, उससे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आपको दिया मैकमोहन रेखा, उसके बाद लाल रेखा, उसके बाद काला रेखा, उसके बाद रेड क्लीव रेखा। देखिए किस तरह से ऑप्शन दिया, लाल, काला, पीला। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन लाइन है, ये भारत और चीन के बीच है, मैकमोहन लाइन। बहुत बार पूछा एग्जाम में कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिप लाइन है भारत पाकिस्तान के बीच, आप याद रखिएगा, रेड क्लिप लाइन भारत पाकिस्तान के बीच, अब मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच, आप इसे भी याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। लाल रेखा, ये काला रेखा, पीला रेखा, ये सब नहीं होता है, फालतू ऑप्शन में दिया। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गीत जो है जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, हम लोग का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था, कब अपनाया गया था जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में, आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ऑप्शन में आपको दिया 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, 1950 में राष्ट्रगान जो है, नेशनल एंथम है जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था।
कब तारीख के साथ याद कीजिएगा, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन और वंदे मातरम को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। और राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को, और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आप दोनों को याद रखिएगा, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था, और राष्ट्र जो ध्वज है तिरंगा उनको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो आप इस सभी को याद रखिएगा, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। फ्रेंड्स, रेलवे जोन से संबंधित क्वेश्चन है। तो अभी पता है वर्तमान में आपको 18 रेलवे जोन है। कितने रेलवे जोन है, 18 रेलवे जोन है। वैसे तो पहले 16 थे, 17वां बना था कोलकाता मेट्रो, और 18वां बना है दक्षिणी पूर्वी तटवर्ती रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है, विशाखापत्तनम में। तो कुल अभी वर्तमान में 18 रेलवे जोन है। इसमें से पूछा जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन में आपको दिया बेंगलोर में, हुबली में, चेन्नई में, सिकंदराबाद में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, हुबली में। हुबली कहाँ है फ्रेंड्स, कर्नाटक में। तो हुबली में दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हुबली में। अगर वहीं पूछता है कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में। तो आप फ्रेंड्स 18 रेलवे जोन है, हम सबको मतलब एक वीडियो में बना दिया, हमने चैनल में डाल दिया। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, उसमें हम नक्शा से दिखा दिया 18 रेलवे जोन को, ताकि एक ही बार देखिएगा आप लोग याद हो जाएगा। इस तरह से हम उसमें बताए हैं। तो इसमें बता दिए कि इसमें पूछा था दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम का हो जाएगा मुख्यालय कहाँ, हुबली। हुगली नहीं, हुगली पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी, लेकिन यहाँ हुबली, हुबली ये कर्नाटक में है। तो यहाँ है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई। दशमलव प्रणाली, ऑप्शन में आपको दिया आर्यभट्ट, न्यूटन, गैलीलियो, नागार्जुन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने फ्रेंड्स दशमलव प्रणाली को सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था, चलाया था। कौन, आर्यभट्ट ने। और इन्होंने ही मतलब जो शून्य है उनका मतलब आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। और इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत किसका पुस्तक है, तो ये आर्यभट्ट का ही है। सूर्य सिद्धांत किसका मतलब पुस्तक है, तो ये सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का पुस्तक है। और इन्होंने ही सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली को दिया था, चलाया था। कौन, आर्यभट्ट। आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्योंकि हम पहले बता दिए फ्रेंड 10 क्वेश्चन बताएंगे, 10 क्वेश्चन जो लाए हैं वो 10 क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के बराबर है। कितना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, आप लोग देख ही रहेंगे। क्वेश्चन है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। कब बना, आपको बताना है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, गणतंत्र बना, कब बना। ऑप्शन में आपको दिया है 15 अगस्त 1947, आप लोग पता ये तो देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 30 जनवरी 1948, ये तो महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ था। 26 जनवरी 1950, उसका 26 नवंबर 1949। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र बने, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। जो हम लोग का जो संविधान है फ्रेंड्स, वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आप इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो फ्रेंड्स आज का जो 10 क्वेश्चन था, हम 10 क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से आप लोग को बता दिए। आई होप सारे क्वेश्चन आप समझ भी लिए होंगे, विद एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताया उनको भी आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए, तथा मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।